अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। पीस डील और जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है उसका एक तरह से बाकायदा आगाज़ हो चुका है और जो गेस्ट्स हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ईरान की जानिब से अब्बास अरगाची और उनके स्पीकर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल किया गया है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, इसाक डार और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे इनकी जानिब से। इसके साथ साथ जो यूएस का वफ्द है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसमें जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ चुके हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त फुल ऑन जो हाई अलर्ट है सिक्योरिटी, और इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है और मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विज़िट है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, तकरीबन कोई 14 साल के बाद कोई भी अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में आया है। इससे पहले जो बाइडन आए थे 2011 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और अब ये जेडी वैंस आए हैं। इसके साथ साथ जो ये मुज़ाकरात हैं, ये इनके लिए जो वेन्यू का सिलेक्ट किया गया है वो सरीना होटल में होंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर में जो मीडिया की ब्रीफिंग के लिए स्पेस बनाई गई है, और मुज़ाकरात से प्री और पोस्ट मीडिया टॉक या ब्रीफिंग के हवाले से काफ़ी कम इम्कान है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई प्लान होता तो जो मीडिया का सेंटर है वो कुछ सरीना होटल के आसपास बनाया जाता। लेकिन जिना कन्वेंशन सेंटर और सरीना होटल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि कोई भी इस तरह की मीडिया ब्रीफिंग तो नहीं होने जा रही। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो ज़ेर गौर है वो ये है कि जो भी टॉक्स होंगी उसके लिए 2 पाकिस्तानी ऑफिशियल मुकर्रर किए जाएंगे, वो मीडिया को आके ब्रीफ किया करेंगे और फिर मीडिया के तक ही बात आएगी, और ये सारी जो मीटिंग्स होंगी ये ऑफ रिकॉर्ड होंगी। अब बात करें कि इन मुज़ाकरात में क्या हासिल हो सकता है, किस तरफ जा सकते हैं। ये जो मुज़ाकरात हैं ये अभी तक तो कामयाब होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। जो सीज़ फायर है वो अभी तक कंटिन्यू हुआ है। काफ़ी मुश्किल लग रहा था कि सीज़ फायर कंटिन्यू कर जाएगा, लेकिन अभी तक सीज़ फायर ने कंटिन्यू किया हुआ है। अगरचे इसराइल ने काफ़ी कोशिश की है, यूएई ने भी काफ़ी कोशिश की है इसको सबूताज करने की, लेकिन अभी तक सीज़ फायर बरकरार है और बात मुज़ाकरात तक पहुँच गई है। बरा ये कहा जा रहा था कि ईरानी जो ऑफिशियल्स हैं वो नहीं आएंगे, अमेरिकन नहीं आएंगे, ये नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हो पाएंगी, ये सीज़ फायर 4 दिनों का है। लेकिन आज हम चौथे दिन में भी सीज़ फायर के दाखिल हो चुके हैं और मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है, जो कि खुश आइंद बात है। अब अगर बात करें ये मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी आज कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं जिसमें वो डबल गेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डबल गेम वो एक तो अपनी ऑडियंस के साथ कर रहे हैं, एक वो इस वॉर के मुतल्लिक कर रहे हैं। एक तरफ वो पीस की बात करते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान को कहते हैं, धमकी भी देते हैं कि जी हम दोबारा भी वापस आ सकते हैं। एक तो उन्होंने पहले ट्वीट किया, द ईरानियंस आर बेटर एट हैंडलिंग द फेक न्यूज़ मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस देन दे आर एट फाइटिंग। यानी कि वो ईरानियंस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो फेक न्यूज़ में बड़े माहिर हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो तारीख ही फेक न्यूज़ किया है। जब दुनिया में फेक न्यूज़ पर डिबेट स्टार्ट हुई थी 2016 में, वो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फेक न्यूज़ के ज़रिए इलेक्शन में विक्ट्री हासिल की थी, जब 2016 में पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बनकर आए थे। खैर, उसके एक ही मिनट के बाद वो ट्वीट करते हैं जो ज़्यादा अहम है और वॉर के मुतल्लिक है। उसमें वो कहते हैं कि द ईरानियंस डोंट सीम टू रियलाइज दे हैव नो कार्ड्स, कि ईरानियंस के पास कोई कार्ड नहीं बचा। ये पहली लाइन में वो कहते हैं। अगली लाइन में वो कहते हैं अदर देन अ शॉर्ट टर्म एक्सटॉर्शन ऑफ द वर्ल्ड बाय यूजिंग इंटरनेशनल वाटरवे, सिवाय इसके कि वो छोटे अरसे के लिए इंटरनेशनल वाटरवेज को इस्तेमाल कर लें। तो कार्ड तो फिर है इनके पास, कार्ड तो वो खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं उनके पास कोई कार्ड नहीं बचा, और आगे वो क्या आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटरवेज के कार्ड के अलावा। उसके बाद कहते हैं द ओनली रीजन दे आर अलाइव टूडे इज टू नेगोशिएट और प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प, कि यानी कि सिर्फ एक वजह जिसकी वजह से ईरानियंस आज जिंदा हैं वो यही है कि नेगोशिएट वो करें, कि बातचीत करें। ये वो अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं, जिस ऑडियंस को 39 करोड़ लोगों को इन्होंने कहा था कि ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक कर देंगे, ईरान में रजीम चेंज कर देंगे, ईरान की सिविलाइजेशन डेड कर देंगे। लेकिन आज 40 दिन के बाद उसी ईरान के साथ बैठकर मुज़ाकरात और डील कर रहे हैं, और काफ़ी अरसे से डील मांग रहे थे और अब इनको डील मिलने का इम्कान है, क्योंकि ये अपनी आवाम को तो बिल्कुल बेवकूफ़ बना सकते हैं।
39 करोड़ जो अमेरिकन हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो तो बिल्कुल ही गिरता जा रहा है। और जिस तरह से उनको सोच को महफूज बनाया जा रहा है अमेरिका में, क्योंकि सिर्फ एक स्टेट मीडिया तक रसाई है, कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया तक उनकी एसेस नहीं है। तो इसीलिए जो अमेरिकन लोकल पब्लिक है वो तो बिल्कुल ही दिमागी तौर पर मफलूज होती जा रही है, उनकी अपनी कोई थिंकिंग रह ही नहीं गई सिवाय स्टेट की थिंकिंग के। और इसकी तशवीश सिर्फ हम बात नहीं कर रहे बल्कि जो अमेरिकन स्कॉलर्स हैं उनमें भी बड़ी पाई जाती है। खैर यहाँ पे उन्होंने डबल गेम की कि जी हम डील तो कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा, और लेकिन सिर्फ एक कार्ड बचा है और वो वाटर बेस का है। उसका जवाब सैयद अब्बास अरगाची फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने दिया, जो कि इस पूरी जंग में बड़े खासे इन्वॉल्व हैं और इस पीस डील में भी उनका बड़ा अहम किरदार होगा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू's criminal trials resumes on Sunday. A region-wide ceasefire including Lebanon would hasten his jailing if the US wishes to crater its economy by letting Netanyahu kill diplomacy that would ultimately be its choice. We think that would be dumb but are prepared for it. इस ट्वीट में बेसिकली वो डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू आपको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जो ट्रायल्स है उससे बचने के लिए, लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही। इसके साथ साथ उन्होंने भी यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको उनकी ज़बान में ही बताया है कि हम लोग डील और नेगोशिएशंस के लिए तो तैयार हैं, लेकिन साथ साथ हमारी तैयारी भी है कि अगर हमारे साथ दोबारा बेट्रेल किया जाता है। अब ये जो नेगोशिएशंस हैं इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान इन्हें होस्ट कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली तौर पर भी और इंटरनेशनली तौर पर भी। लेकिन ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं काफ़ी सेंसिटिव होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज़ हैं, उधर बहुत एक्सट्रीम किस्म के लोग भी हैं और किसी बात पे कंसेंसस लाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। और दूसरा ये जो नेगोशिएशंस होंगी ये काफ़ी लॉन्ग टर्म होने जा रही हैं। कोई लगता नहीं कि 1 या 2 दिनों में इनका कंक्लूजन निकल आएगा। जो ईरानी आए हैं वो तो अपना 81 लोगों का पूरा एक डेलीगेशन लेकर आए हैं, तो वो भी इस बात पर मेरे ख्याल से आमादा ही हैं कि एक किस्म के कि ये मुज़ाकरात हैं जो लंबे चलेंगे। अब ये देखने वाला होता है कि क्या ब्रेक थ्रू मिलता है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, यूनाइटेड स्टेट्स की भी कोशिश होगी क्योंकि जेडी वैंस को भेजना इस बात की इंडिकेशन करता है, और ईरान भी चाहेगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। लेकिन ईरान और यूएसए दोनों चाहेंगे कि उनमें उनको कोई ना कोई बेनिफिट मिले। यूएसए चाहेगा उसको फेस सेविंग मिले और ईरान चाहेगा कि उसकी जो विक्ट्री है वो 10 पॉइंट्स वाली उसको माना जाए।